हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। तो चलिए अभी मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ 8th लेसन ज्योमेट्री का, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री जो टॉपिक है, इसका नाम सुनकर ही बहुत बच्चों को ऐसे लगता है कि दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट और हम इसे नहीं कर पाएंगे। और बच्चे क्या करते हैं, एग्ज़ाम के टाइम पे इसको सीधा डायरेक्टली विदाउट थिंकिंग छोड़कर आ जाते हैं। बट आज आप ये वीडियो देखोगे, इसके बाद ये आप कभी भी नहीं छोड़ोगे। आप इसके सारे क्वेश्चन आंसर जो है, पूरे आंसर आप सॉल्व करोगे अच्छे से, उसको सॉल्व करके आप पूरे मार्क्स लोगे उसमें। तो बहुत ही सिंपल मेथड से आप लोगों के साथ में मैं ये टॉपिक शेयर कर रही हूँ। तो पूरा वीडियो देखो, अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना, फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करना, ताकि उनको भी ट्रिग्नोमेट्री का जो फियर है वो निकल जाए और आसानी से वो भी अपने पेपर्स में इसके कोई भी क्वेश्चंस आएंगे तो सॉल्व कर सकें। क्योंकि आई रिमेंबर कि मैं जब स्कूल में थी तो ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक हमारे लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट लगता था। बट क्योंकि तभी क्या था, स्कूल में एक बार सिखा दिया तो हो गया, उसके बाद रिपीट नहीं होता था। बट आप लोगों का अच्छा है, ऑनलाइन है, ट्यूशन्स है, क्लासेस है, स्कूल्स है, सब में आप लोगों का रिवीजन होते रहता है। दिस इज़ वेरी गुड थिंग फॉर यू। तो चलिए अभी विदाउट टाइम वेस्ट किए मैं चालू कर देती हूँ, नहीं तो आप सोचोगे कि बहुत ज़्यादा लंबा लेक्चर हो गया है। तो ट्रिग्नोमेट्री अभी यहाँ पर हम क्या देखेंगे, इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है। ओके, तो ये 4 पॉइंट्स आने वाले हैं, दिए हैं, तो आप उसको सिर्फ जस्ट देख लो। अब यहाँ पर ना पिक्चर्स दिए गए हैं और आप अभी इसको देखोगे। जब आपने लाइट पोल देखा हुआ है, लाइट पोल कैसा रहता है, सीधा रहता है, और उसका जो लाइट है वो ऐसे स्लांट में जाता है, बराबर। तो जब ऐसे स्लांट में वो जाएगा तो यहाँ पर एक सीधा देखो, ये रोड है, ये लाइट है, अभी आप समझिए लाइट पोल है और ये उसका लाइट, तो ये पूरा ऐसे जाएगा। तो दैट मीन्स ये यहाँ पर कैसे क्या हो रहा है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट कर रहा है। और दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम ट्रिग्नोमेट्री जो देखेंगे उसमें 90 डिग्री का एंगल हमारा सबसे बेस्ट फ्रेंड रहेगा, जो हमारे हर वक्त काम आने वाला है। 90 डिग्री का ट्रायंगल जब भी आता है तो आप लोगों को एक फॉर्मूला तो पता है, दैट इज़ हाइपोटेनियस। और इसका जिसमें हाइपोटेनियस है और साइड 1 है, साइड 2 है, मतलब कौन सा थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम, 90 डिग्री एंगल, ये सब हमारे यहाँ पर कंपेनियंस रहेंगे, जिनके साथ में हम मिलकर ये सम्स एकदम आसानी से सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए थोड़े से यहाँ पर मैंने पॉइंट्स अंडरलाइन किए हैं, आप लोगों को रीड करके दिखा देती हूँ। ऑब्जर्व द अबव पिक्चर्स। क्वेश्चंस इन द पिक्चर्स आर रिलेटेड टू मैथमेटिक्स। Trigonometry, a branch of mathematics, is useful to find answers to such questions. तो यहाँ पर जैसे क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा है क्वेश्चन देखेंगे। What will be the height of this tree? अभी ट्री का हाइट कितना है पूछा है। How to measure it? Okay, this is a question. Then how far is this ship from the seashore? अब ये है seashore से कितना दूर है, तो ये फाइंड करना है। So here is given that we can measure the distance by using a rope or by walking on grounds. But how to measure that distance between the ship and the lighthouse? How to measure the height of a tall tree? तो इसके लिए हमें क्या करना है। So here is given that okay, the trigonometry is used in a different branches of engineering, एस्ट्रोनॉमी एंड नेविगेशन एक्सेट्रा। तो देखो नेविगेशन में यूज होने वाला है। तो द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री क्या है, इज डिराइव्ड फ्रॉम 3 ग्रीक वर्ड्स। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है। क्या है, ट्री मतलब व्हाट मीन्स 3। उसके बाद गौना दिया हुआ है, गौना मीन्स व्हाट, साइड, जो साइड है ट्रिगनो, तो यहाँ पे गौना मीन्स साइड। एंड मेट्रॉन मतलब क्या है, मीन्स द मेजरमेंट, मतलब 3 साइड का मेजरमेंट। ओके, और हमारा जो पाइथागोरस थ्योरम है, दैट ऑलवेज हेल्प अस टू फाइंड वन साइड। अगर 2 साइड प्रोवाइड किए तो 1 साइड हमको फाइंड करना सिखा देता है, आंसर्स फाइंड करके दे देता है। तो चलो यहाँ पे फटाफट हम देख लेते हैं कि जो हमारा थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम, इसका फॉर्मूला क्या है ये हम देख लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम इज ऑलवेज कंसिडर ओनली व्हेन देयर इज अ 90 डिग्री एंगल। ठीक है, 90 डिग्री रहेगा तभी होगा। और 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड में, मतलब 90 डिग्री जहाँ पर एंगल आया है उसके ऑपोजिट साइड में जो लाइन है, मतलब साइड है, दैट इज कॉल्ड एज हाइपोटेनियस। सो दिस इज योर हाइपोटेनियस। ओके, तो हाइपोटेनियस क्या है, ए सी। सो
साइड AC क्या है, हाइपोटेनियस। और ये साइड, ये साइड 1 साइड 2 ले सकते हैं, या वी कैन से ओनली द साइड्स या आर्म्स दैट फॉर्मिंग एंगल B, मतलब 90 डिग्री का एंगल। तो चलो ये फटाफट एक बार रीड कर लेते हैं। वी हैव स्टडीड द ट्रायंगल्स, द सब्जेक्ट ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट्स विद द राइट एंगल ट्रायंगल्स। ओके, देखो राइट एंगल ट्रायंगल से ही हमको ये सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है ट्रिग्नोमेट्री। इसका रिलेशन पूरा 100% राइट एंगल के साथ है। द थ्योरम ऑफ पाइथागोरस एंड द सिमिलर ट्रायंगल्स, सो वी विल रिकॉल दिस टॉपिक्स। इसके लिए यहाँ पे रिकॉल हो रहा है। ओके, क्यों ये यहाँ पर लिया, ये तो आपने 7th में सीखा था, तो यहाँ पर अभी क्यों आया, देखो 7th में सीखा हुआ अभी भी 9th में आ रहा है। 9th में सीखोगे तो 10th में जाएगा, 11th में जाएगा, 12th में जाएगा। तो आप लोगों को हमेशा जो सीखा हुआ है ना उसको पीछे नहीं छोड़ना है, उसको हम साथ में कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ओके, इन ट्रायंगल ABC, एंगल B इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, एंड द साइड AC इज ऑपोजिट टू B, यहाँ पर मैंने जैसे बताया AC इज ऑपोजिट टू B, इज द हाइपोटेनियस, ये क्या है, हाइपोटेनियस साइड ऑपोजिट टू A इज BC। अभी A का ऑपोजिट क्या है, BC है, और C का ऑपोजिट क्या है, AC है। ओके, तो इस तरह से ये क्या बनता है, यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम वी कैन राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर दिस ट्रायंगल। क्या लिखते हैं हम, देखो फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे उल्टा दिया है। एक्चुअली फॉर्मूला कैसा है हमारा, ये जो हाइपोटेनियस है उसको हम पहला लेते हैं। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू, मतलब AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, मतलब ये साइड का स्क्वायर मिलके क्या बनता है, एडिशन करोगे तो ये साइड का स्क्वायर बनेगा, दोनों साइड इक्वल। तो इसके लिए मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दिखा देती हूँ। जैसे कि हमने यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। ओके, चलो ये बन गया है। तो अब ये क्या है, 3 है समझो साइड, ये क्या है 5 है, नहीं तो ये इसको 4 ले लो। चलो तो अभी क्या करेंगे, 3 3 जा कितना होता है 9, 4 4 जा कितना है 16, तो दोनों का एडिशन करो वो क्या 25। तो 25 का स्क्वायर रूट क्या है 5 है, 5 5 जा 25 आता है ना, दैट्स वाई स्क्वायर रूट क्या है 5 है। तो ये कितना हो गया 5 हो गया, मतलब ये दोनों का हम स्क्वायर फाइंड करेंगे और उस स्क्वायर का एडिशन करेंगे, फिर उसका रूट फाइंड करेंगे, तो जो आंसर आएगा दैट इज द थर्ड साइड। तो फिर ये दोनों दिया है तो ये दोनों का स्क्वायर फाइंड करो, फिर ये फाइंड करो। सिंपल है, जो हमने सीखा हुआ था, शायद से आप लोगों को अभी मैं बता रही हूँ, आपको रिकॉल हो रहा है कि किस तरह से मैं आप लोगों को ये सम सॉल्व करके दिखा रही हूँ। तो रिकॉल हो रहा है जो 7th में सीखा था, 8th में सीखा था। ओके, चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर इन अ ट्रायंगल, इफ अ ट्रायंगल ABC इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल PQR, देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम प्रोपोर्शन। ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होते हैं, साइड्स जो एक के ऊपर एक प्रॉपरली आता है। जैसे अभी यहाँ पर मेरे 2 पेजेस है, तो ये 2 पेजेस एक के ऊपर एक रखूँगी तो ये करस्पॉन्डिंग हो गया ना साइड्स। अगर एक छोटा पेज में लेती हूँ, समझो ये छोटा पेज है और ये भी रेक्टेंगल शेप है, ये भी रेक्टेंगल शेप है, रखूँगी ऐसे तो हो रहा है एक दूसरे के ऊपर साइड आ रहा है, नहीं। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सो AB, अभी AB कहाँ पर है, देखो AB के साथ आएगा PQ ऑपोजिट। ओके, यहाँ पर AC के साथ है QR, और देन BC के साथ है BC और AC। ओके, BC के साथ है QR एंड AC के साथ है PR। ओके, सो लेट अस सी हाउ टू फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अभी ये यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये सब हम लोगों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको डायरेक्टली सिखाऊंगी एंड इजीली यू विल अंडरस्टैंड दिस। तो चलो यहाँ पर थोड़ा सा हम ये भी रिकॉल है तो इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो टर्म रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्राइंगल क्या दिया है, इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन अ राइट एंगल द ट्राइंगल ABC, यहाँ पर ABC दिया हुआ है, B इज अ 90 डिग्री। ओके, A एंड C, एंगल A एंड एंगल C आर एक्यूट एंगल्स। ये देखो ये 90 डिग्री है, तो ये उसके एक्यूट एंगल्स हो गए। अभी हमको पता है जब भी हम राइट एंगल ड्रॉ करते हैं तो ये 90 डिग्री का रहता है, बराबर। इसका डिग्री कितना है 90 डिग्री, और ये जो अपोजिट साइड दोनों एंगल्स है ना, ये दोनों का एडिशन करोगे फिर भी 90 आएगा। क्यों मैंने इसे बताया, बिकॉज
तीन एंगल का एडिशन, मतलब अगर ये ए और बी और सी है तो एंगल ए प्लस बी प्लस सी मिलकर होता है 180 डिग्री। कोई भी इतना बड़ा ट्रायंगल बनाओ या छोटा सा ट्रायंगल बनाओ, सबके एंगल्स का एडिशन कितना होगा? 180 डिग्री, एंड दैट इज कांस्टेंट। वो कम ज़्यादा नहीं होता है, 180 ही रहेगा ऑलवेज। ओके, फिर यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ है, और ये 90 डिग्री है राइट एंगल, इसके लिए ये दोनों एक्यूट बन गए क्योंकि दोनों का एडिशन 90 है। और एक्यूट एंगल क्या होता है? ऑलवेज लेस देन 90 डिग्री। एक्यूट एंगल क्या होता है? ऑलवेज लेस देन 90 डिग्री। दैट्स वाई ये दोनों एक्यूट एंगल बन गए। ये हाइपोटेनियस है, साइड ऑपोजिट साइड्स हैं। अभी देखो यहाँ पर ऑपोजिट साइड क्या दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन आएगा। तो ये यहाँ पर देखो ए जो है, ए के ऑपोजिट साइड में क्या है? देखो ऑपोजिट, ये सामने दिखाई दे रहा है लाइन एंगल के सामने, तो ये हो गया ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल ए। तो एंगल ए का ऑपोजिट, और एंगल ए के साथ में जो बाजू में है एकदम फ्रंट, तो वो बन गया है एडजेसेंट। तो उसके साथ में जो आर्म रहता है एंगल से साथ में, ये तो हाइपोटेनियस है, इसको नहीं लेना है, ये भी साथ में है, बट दिस इज हाइपोटेनियस एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द साइड। दैट्स वाई यहाँ पर जो ये एंगल ए के साथ में जो साइड गया है, दैट इज कॉल्ड एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए। ओके, यहाँ पर ऐसा मिल गया है। अभी हम देखेंगे, ये तो ए का हो गया, अभी बी का देखो। अभी इस डायग्राम में यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल में यहाँ पर 90 डिग्री है, बी है बराबर जैसे इसमें था ऐसे ही है। अभी यहाँ पर पूछा है, दो एक्यूट एंगल है ना, सी भी है, तो सी का देखो, सी यहाँ पर है, सी का ऑपोजिट क्या है? यहाँ पर ये ऑपोजिट है इसके सामने ए बी, तो ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल सी, ये वाला ए बी। और सी के एडजेसेंट कौन है? ये है, ये हाइपोटेनस को छोड़ दो, इसको ले लो, तो ये एडजेसेंट साइड हो गया ऑफ एंगल सी। ओके, सो दिस वे वी हैव टू फाइंड ऑपोजिट, एडजेसेंट और हाइपोटेनस, तो वो सेम ही रहेगा 90 का ऑपोजिट। ओके, चलिए, इन द फिगर 8.7 मीन्स दिस वन, triangle PQR, PQR is a right angle triangle, so right, अब ये right angle triangle है, देखो कभी भी ये सिंबल दिया होगा ऐसे ऐसे करके, तो समझना है राइट एंगल है, 90 डिग्री लिखने की ज़रूरत नहीं रहती है। 90 डिग्री का एंगल सीधा यहाँ पर ऐसे करके ही दिखाते हैं। साइड ऑपोजिट टू पी, अभी पी कहाँ पर है? देखो ये है, ऑपोजिट टू पी कौन सा है? साइड ऑपोजिट ईयर, सो क्यू आर, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? क्यू आर। ओके, साइड क्यू आर ऐसे लिखो। देन उसके बाद साइड ऑपोजिट टू आर, अभी आर कहाँ पर है? इधर है, आर का ऑपोजिट कौन सा है? यहाँ पर सामने, सो पी क्यू, साइड पी क्यू। ओके, साइड एडजेसेंट टू एंगल पी, अभी एंगल पी यहाँ पर, उसका एडजेसेंट कौन सा है? ये है, बिकॉज हमारा रूल क्या है, हम हाइपोटेनस को साइड में नहीं लेते हैं, तो ये आ गया, ठीक है, पी क्यू। देन साइड एडजेसेंट टू आर, आर का एडजेसेंट कौन सा आया? तो क्यू आर। ओके, सिंपल्स पता चल गया आप लोगों को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। चलिए, अभी हम इसके बाद यहाँ पर कुछ देखेंगे रूल्स जो आप लोगों को याद रखने हैं सिंपल तरीके से एकदम। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर वर्कशीट, इसमें बुक में से नहीं दिखाऊंगी, कुछ डायरेक्ट दिखाती हूँ। अभी देखो, एक ट्रायंगल बनाया है हमने, दिस इज 90 डिग्री ट्रायंगल। ओके, अभी इसको हम नाम दे देते हैं एक, तो ए बी सी नेम दे दिया, ए बी सी। ओके, अभी हम यहाँ पर क्या देखने वाले हैं कि ये ट्रायंगल जो है उसके ऑपोजिट कौन से आते हैं, कैसे देखना है, यही बताया गया है। ये होने के बाद मैं आप लोगों को टेक्स्ट बुक में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगी। तो यहाँ पर देखो, ये हो गया हाइपोटेनियस। ओके, फिर उसके बाद अभी यहाँ अगर मैं आप लोगों को पूछूंगी कि ये जो ए है एंगल, इसका ऑपोजिट कौन सा है? बी सी, बराबर। और जो ए है एंगल, उसका एडजेसेंट क्या है? ए बी। और जो सी है उसका ऑपोजिट क्या है? ए बी, और उसका एडजेसेंट क्या है? बी सी। समझा? तो यहाँ पर ना अभी इसके लिए क्या किया गया है, हमको ऐसे
3 टाइप के नेम्स दिए गए हैं। मतलब किसी भी चीज़ को समझने के लिए हम एक नेम दे देते हैं तो जो हमको इजी पड़ता है। तो इसके लिए यहाँ पर इन्होंने क्या किया हुआ है, इसको 3 नेम्स दिए हुए। और कौन कौन से नेम्स है वो, एक है साइन, दूसरा है कॉस और तीसरा है टैन। ठीक है, साइन कॉस टैन ऐसे आपको पूछा गया है। और अगर आप लोगों को पूछा है कि साइन दिया गया है, साइन सी क्या है, मतलब साइन सी मतलब सी के एडजेसेंट हमको देखो, अभी सी जो है इसका क्या करना है, साइन मतलब क्या होता है ये भी आपको मैं आगे बताऊंगी। तो ये सी जो है, ये सी का यहाँ पर आप देखो ऑपोजिट साइड कौन सा है, ये है, और ये है हाइपोटेनियस। ओके, तो यहाँ पर एक रूल दिया गया है जिसमें हम साइन के साथ में ऑपोजिट और हाइपोटेनियस लेते हैं। क्या लेते हैं, ऑपोजिट और हाइपोटेनियस। ठीक है, तो किसका ऑपोजिट है, एंगल सी का। और हाइपोटेनियस तो डायरेक्ट हम लिखते हैं, इसके लिए यहाँ पर एंगल नहीं लिखना है। तो ये हो गया साइन के साथ में ऑपोजिट हाइपोटेनियस। फिर कॉस सी क्या रहेगा, तो कॉस सी मतलब एडजेसेंट साइड और हाइपोटेनियस, सिंपल। ठीक है, ये एडजेसेंट साइड एंगल सी का, हाइपोटेनियस के साथ में एंगल नहीं लिखेंगे। फिर उसके बाद देखो टैन, टैन सी क्या रहेगा, तो टैन सी में हम क्या करेंगे, एक एडजेसेंट लेते हैं और दूसरा लेते, सॉरी यहाँ पे पहले ऑपोजिट ले लो, ऑपोजिट लेंगे फिर एडजेसेंट लो। ठीक है, तो इस तरह से ये बनेगा हमारा पूरा एक फॉर्मूला, और ये आपको याद रखना है हमेशा के लिए। तो इसके लिए हमने क्या किया हुआ है, सिंपल मेथड याद रखने के लिए। शॉर्टकट कैसे करते हैं, थोड़ा शॉर्टकट रहेगा तो मज़ा आती है ना करने में। तो इसके लिए ना, इसके साथ आएगा ये साइन, ऑपोजिट और हाइपोटेनियस, ये तीनों हम लिखेंगे एक साथ में। यहाँ पर लिखेंगे ओ और ये एच। यहाँ पर आएगा साइन, एडजेसेंट एंड हाइपोटेनियस। यहाँ पर आएगा टैन, फिर उसके बाद ऑपोजिट और एडजेसेंट, बराबर। तो ये हो गया एक सेंटेंस। इसका ना हम एक शॉर्ट में नेम बना देते हैं, सो का टोआ, सो का टोआ। तो अभी आपको समझो, मैंने डायरेक्टली कॉस सी पूछा तो आप क्या याद रखोगे, कॉस से का। ठीक है, मतलब कॉस एडजेसेंट हाइपोटेनियस। मैं टैन पूछूंगी डायरेक्टली तो आप क्या करोगे, टैन, तो तो यहाँ पर टैन के साथ में टोआ, तो टैन ऑपोजिट एडजेसेंट। साइन पूछा है तो क्या करेंगे, सो, तो यहाँ पे एस ओ एच मतलब साइन, ऑपोजिट और हाइपोटेनियस, तो सो का टोआ। ठीक है, और ये आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको ये सब याद रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, इजीली सम्स आने लगते हैं। बट एक सिंपल मेथड के लिए आप लोगों को दिया है सो का टोआ का मेथड, इसको याद रखो शॉर्टकट को, और फिर आप सॉल्व करो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर यही दिया गया है, ये जो ट्रायंगल्स हैं इसके यहाँ पर आप लोगों को साइन दिए गए हैं। ये देखो साइन है, फिर यहाँ पर ये जो है वो कॉस है, और ये जो है वो टैन है। ठीक है, द रेशियो इज कॉल्ड द कोसाइंस रेशियो ऑफ एंगल बी रिटर्न इन द कॉस बी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे उसको, कॉस बी। ठीक है, साइन है उसको साइन लिखते हैं ऐसे, और जो कोसाइन है उसको यहाँ पर ऐसे लिखते हैं। सिंपल तरीके से आप लोगों को समझ में आने लगता है। और यहाँ पे टैंगमेंट जो है उसको टैन लिखते हैं। ठीक है, तो इसके ये रिटर्न इन द ब्रीफ ऐसे दिया हुआ है, तो ये मैं अंडरलाइन कर देती हूँ ताकि आप लोगों को अगर एग्ज़ाम में ये आया, क्योंकि साइन कॉस टोआ करते करते ना आप लोग ये भूल जाओगे तो इसके लिए इसको भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है। ओके, सो हियर ये हो गया इतना। उसके बाद एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन आपको दे रही हूँ। तो जब हम मेजरमेंट करते हैं, समटाइम्स वी राइट द मेजर्स ऑफ एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल्स बाय यूजिंग द ग्रीक लेटर्स। जैसे हम एक्स वाई जेड वगैरह लेते हैं ना, वैसे यहाँ पर ग्रीक लेटर्स है। क्या है वो, ये है थीटा, ये अल्फा और ये बीटा। तो
तो आप लोगों को ये भी याद रखने हैं, सिंपल है। जैसे हम एक्स वाई जेड एक्सप्रेशन में यूज़ करते हैं, ए बी सी लेते हैं, यहाँ पे जैसे हमने ए बी सी लिया हुआ है, वैसे ही है थीटा है, ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, ठीक है। चलो इतना आपको आई थिंक समझ में आ गया है। तो हम यहाँ पर लेटर के बदले क्या लेते हैं, थीटा लेते हैं, ओके। अभी नेक्स्ट देखो, हमारा प्रैक्टिस सेट 8.1 चालू होने वाला है, बट ये वीडियो मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो बनाती हूँ जिसमें मैं आप लोगों को थोड़ा सा फिर से एक्सप्लेनेशन दूंगी और हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। सो आई होप आप लोगों को पूरा एक्सप्लेनेशन डिटेल में समझ में आ रहा है। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप लोग फिर से वीडियो को देखो या आप मुझे कमेंट करके बताओ। सो आई विल ट्राई टू आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए फिर से मैं ट्राई करूँगी और दूसरा वीडियो अपलोड कर दूँगी। ओके बच्चों, चलिए, थैंक यू।